तो कार्डियक आउटपुट जो है वो हमारा 5 लीटर होता है, उसका 20%, ठीक है ना, 5 लीटर का 20% होता है, 1 लीटर हो जाएगा। तो 1 लीटर ऑफ अमाउंट जो ब्लड है वो हमारा किडनी के लिए यानी कि रीनल सिस्टम के लिए जाता है। अब हम जान रहे हैं कि हमारा ब्लड में दो तरह का कंपोनेंट होता है, एक सेल कंपोनेंट होता है, एक प्लाज्मा कंपोनेंट होता है। और जो सेल कंपोनेंट होता है वो लगभग लगभग 40% होता है और प्लाज्मा कंपोनेंट 60% होता है। तो जो सेल कंपोनेंट हमारा होता है वो साइज में बिग होता है, ठीक है, बड़ा होता है, इसीलिए इसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है और ये एज इट इज हमारा एफरेंट आर्टिकल से इफरेंट आर्टिकल में चला जाता है। लेकिन जितना प्लाज्मा है उसका पूरा का फिल्ट्रेशन नहीं होगा, जितना प्लाज्मा है, ठीक है ना, उसका ओनली एंड ओनली 20% अमाउंट का ही फिल्ट्रेशन हो पाता है। तो जो मेरा 100 ml ऑफ प्लाज्मा मेरा फिल्टर हुआ, उसका 65% जो है मेरा पीसीटी से प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से रिऑब्जर्वेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बचा हुआ फ्लूइड मेरा आगे बढ़ता है और 15% अमाउंट ऑफ फ्लूइड का रिऑब्जर्वेशन मेरा हो जाता है डिसेंडिंग लीव ऑफ लूप ऑफ हिले से। उसके बाद ये मेरा फ्लूइड आगे बढ़ता है, पहुंचता है डीसीटी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट में। तो डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट से मेरा 15% ऑफ फ्लूइड का रिऑब्जर्वेशन हो जाता है, मतलब कि 15 ml ऑफ फ्लूइड का फिर से रिऑब्जर्वेशन हो गया। फिर मेरे पास बचता है ओनली एंड ओनली 5 ml ऑफ फ्लूइड। तो 5 ml ऑफ फ्लूइड्स में से भी 4 ml ऑफ फ्लूइड का रिएवोल्यूशन करा देता है मेरा एटीएच एंड एल्डोस्टेरोन। और लास्ट में हमारे पास यूरिन के रूप में बच जाता है सिर्फ एंड सिर्फ 1 ml अमाउंट ऑफ फ्लूइड, ठीक है। मतलब कि हमारे पास 1 मिनट में 1 ml ऑफ यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है।